उम्मीद है हमारा जो संस्थान है वो आज आप एनआईटी में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अभी आप मंच से कुछ बता भी रहे थे। क्या कहना चाहेंगे संगोष्ठी के विषय या सो ये ऐसा जो लाइक संगोष्ठी हो रही है जो जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु को कैसे संरक्षण करे। तो ये जो ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए ये जो 2 दिन का जो संगोष्ठी है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसमें लाइक करीब 70 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे शोध पत्र है। तो यहाँ अपने आसपास के इलाकों में और पूरे भारत में ये जलवायु का कैसे संरक्षण करे और उसका कैसा सदुपयोग हो। तो इससे मैं आशा करता हूँ कि ये संगोष्ठी के अंदर से कुछ सॉल्यूशंस निकले इसके लिए। सर? अभी थैंक यू। आप वहाँ से कुछ बता रहे थे, मैं सुन रहा था। मैंने एक चीज आपकी सुनी, आपने कहा कि इस समय हम जो है जल को बहना सिखा रहे हैं। इस वाक्य का तात्पर्य इसका आशय जानना। हाँ, इसका ये है कि जो नेचुरल कोर्सेस है, तो ये नेचुरल कोर्सेस जो रहते हैं, तो उसको मतलब हम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हुए जाना चाहिए। मतलब पास्ट को भुलाकर और कुछ नया करते हैं तो देन आई डोंट नो हाउ मच वो फिट होगा। तो ये शोध पत्रों में जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, वो जो पास्ट में जो हुआ है उससे जोड़कर ही जो आगे जाते मतलब आगे का जो आविष्कार करते हैं तो उससे जुड़ता है, यही आशा मैं करता हूँ। जी, धन्यवाद। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ कि ये जो संगोष्ठी है 2 दिन की, ये इसकी नितांत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो 2 विषय हैं, जल का प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्षा की असमानता, तापमान का बढ़ना, और इससे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। भूजल का स्तर भी गिर रहा है क्योंकि रिचार्जिंग कम हो रही है। उसके बाद अगर हम पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय की बात करें तो वहां पर भी कई प्राकृतिक आपदाएं आपने पिछले कुछ वर्षों में देखी हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये भी जलवायु परिवर्तन से कहीं ना कहीं संबंध है इनका। जैसे कि बादलों का फटना या लेक का फटना या ग्लेशियर का टूटना। तो ये सब जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर दुष्प्रभाव है, इसके प्रबंधन और इसके अध्ययन हेतु इस तरह की संगोष्ठी अपनी मातृभाषा में करना और भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पिछले करीब 20 वर्षों से करता रहा। जल जल बचाओ के बारे में भी आपने बोला है कि जल बचाना चाहिए। पीने का पानी है वो कम होता जा रहा है, स्तर कम होता जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हर घर में बोरिंग हो गए हैं। क्या कहें आप? देखिए, अगर हम जल का दोहन करेंगे, जो कि हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, व्हीकल का इतना मूवमेंट है, इसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब जल की मांग बढ़ेगी तो हमें वो जल की आपूर्ति कहीं ना कहीं, चाहे वो भूजल है या वो सतही जल है, उसी से पूरी करनी है। जलवायु परिवर्तन के कारण और हमारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। तो इस तरह से हमें जल संरक्षण और जल संचयन, जो कि मैंने पहले भी कहा है, इसकी एक आवश्यकता है। जब तक हम जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे को ही एक तरह से वो कहेगी कि हमारे जो पूरे पुराने लोग थे वो उन्होंने जल को संचयन नहीं किया या जल का संरक्षण नहीं किया। तो इसलिए हमें आवश्यकता है जल के संचयन, जल की बर्बादी रोकना, और उसके बारे में सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक करना, चाहे वो किसान हो चाहे वो जो क्या गांव। हर घर में लग रहे हैं, वो क्या उन पर रोक लगनी चाहिए? सबमर्सिबल पर रोक लगने के बारे में तो मैं यहाँ नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन क्योंकि जल की आवश्यकता है, मेरे घर में खुद एक सबमर्सिबल है, तो हमें भी जल हमें कहाँ से मिलेगा? भूजल से। अभी आपने अगर हमें वो जल की आपूर्ति भूजल से है तो हमें उसके लिए भूजल तो लेना ही होगा। और रुड़की में इतनी समस्या नहीं है, मैं ये कहूंगा, अगर रुड़की की बात करें। सर, अभी आपने मुझसे एक बात कही थी कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर पानी को रोका जा रहा है। कि वो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो गलत भी है, लेकिन बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जैसे बिजली का निर्माण करना या किसी आपदा के समय में जल की आवश्यकता पड़ना। तो क्या कहना देखिए, चाहेंगे, अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि जल बांध बनने चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, आपने देखा कि जो 2013 में आपदा आई थी तो उसमें किसने हमारे को बचाया था? वो था टेरी डैम। तो अगर इस तरह के बड़े डैम नहीं होंगे जहां पर हम वाटर को स्टोर कर सके, और आपने अभी कहा कि उसकी हमें जरूरत है पावर सेक्टर में, उसकी हमें जरूरत है सिंचाई में, उसकी हमें जरूरत है
अपने दैनिक जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो बांध बनाना तो एक है हमारी जरूरत, लेकिन हमें उसके साथ साथ जो हमारे पर्यावरणविद है उनकी भी जो उनकी मांगे हैं या उनकी कहना है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा आप जानते ही हैं कि रन ऑफ द रिवर स्कीम हमारे हाइड्रो पावर सेक्टर में बनाई जा रही है, तो वो भी एक अच्छा कदम है। जी हाँ, G20 आप जानते हैं कि हम भारतवर्ष हमारी इसकी अध्यक्षता कर रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र में G20 के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम जल के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में भी हुआ और जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ, पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्रों के लिए। तो G20 के तहत अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि जागरूकता और इसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें विदेश से भी हमारे बहुत से प्रतिभागी आ रहे हैं जो कि इसकी और इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इस मंच से किसी प्रकार जो श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस के लिए कि जल संचय करना है या ज्यादा अधिक जल। देखिए, मैं तो अगर आप इसको पहुंचा रहे हैं तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि हमें जल की बर्बादी को रोकना है। जल की मात्रा उतनी ही, जल की गुणवत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जल की मात्रा। तो हमें जल प्रदूषण को भी रोकना होगा, क्योंकि जल प्रदूषित होगा तो वही भूजल में जाएगा, वहां का भी प्रदूषण होगा। तो हमें जल के प्रदूषण को रोकना है, जल का संचयन तो ऑफ कोर्स करना ही है, और जल संरक्षण के लिए जो भी तरीका हो सकता है, चाहे वो हम एक दूसरे को जागरूक करें, चाहे वो किसी भी तरह से हम उसकी बर्बादी को रोकना हमारा हर सबका कर्तव्य है। हमारी सबकी सहभागिता नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हम जल को नहीं बचा पाएंगे। इसमें खास तौर से जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी हमें ये जागरूक करना होगा कि कैसे वो अपनी सिंचाई में जल का सदुपयोग करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।